बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तालबात, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पिछले लेक्चर में मैंने आपको मुरक्कब नाकिस की इक़साम बताई थी कि मुरक्कब नाकिस जो वो किसे कहते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं पहले। मुरक्कब नाकिस की इक़साम में हमने मुरक्कब इज़ाफ़ी को देखा था कि दो इसमों के दरमियान ताल्लुक़ पैदा करना इज़ाफ़त कहलाता है, यानी कि मलकियत को ज़ाहिर करना। अब का, के, की वग़ैरह के अल्फ़ाज़ जो भी हैं वो मुरक्कब इज़ाफ़त के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। फिर इसकी इक़साम देखी थी हमने, इज़ाफ़त तमसीली, इज़ाफ़त तख़सीसी, इज़ाफ़त तोज़ीह, इज़ाफ़त ज़रफ़ी, इज़ाफ़त बयानी, इज़ाफ़त तशबीह, इज़ाफ़त इस्तारी और इज़ाफ़त जो वो अदनी, इस तरह की। ये सिर्फ़ आपके एक नॉलेज के लिए है, वरना सिर्फ़ आपको मुरक्कब इज़ाफ़ी की तारीफ़ पूछी जा सकती है कि मुरक्कब इज़ाफ़ी किसे कहते हैं। फिर हमने देखा था मुरक्कब तौसीफ़ी, वो मुरक्कब है जिसमें इस्म के साथ साथ इसकी सिफ़त भी जो वो शामिल हो, जिसमें सिफ़त और मासूफ़ के मजमूए को मुरक्कब तौसीफ़ी कहते हैं। जैसे कि खूबसूरत लड़का, ठंडा पानी, तेज़ घोड़ा। इस तरह खूबसूरत, ठंडा और तेज़ में जो वो सिफ़त है और लड़का, पानी और घोड़ा जो वो मासूफ़ है। फिर मुरक्कब अतफ़ी को हमने देखा था, वो मुरक्कब है जो दो इसमों को आपस में मिलाने का काम देता है और इन दो इसमों को उर्दू में मिलाने के लिए और फ़ारसी में वाव का इस्तेमाल हम करते हैं, जैसे शब और रोज़, दिन और रात वग़ैरह। फिर मुरक्कब अददी हमने पढ़ा था कि वो मुरक्कब है जो किसी इसम की तादाद या गिनती को जो वो ज़ाहिर करे, यानी कि अदद और मादूद से मिलकर बनता है। अब इसमें 5, 10, 3, 20 इस मिसाल में अदद हैं और जिनके बारे में ये तादाद ज़ाहिर की गई है उनको मादूद कहते हैं। फिर हमने मुरक्कब जारी को देखा था कि ये वो मुरक्कब है जो बात नामुकम्मल होने के साथ साथ अभी जारी हो। इस तरह ये मुरक्कब जो वो हरफ जार और इसमें मजरूर का मजमूआ होता है जो मुरक्कब जारी कहलाता है, जैसे घर में, किताब से, बिस्तर पर, मेरे पास, साहिद के करीब, पिशावर तक। इसके बाद हम आगे चलते हैं तो मुरक्कब इशारी है, वो मुरक्कब है जिसमें किसी इस्म के लिए दूर या नज़दीक का इशारा पाया जाए। आप ये डेफिनेशन साथ साथ नोट कर लें, इस तरह आपके पेपर में ये सवाल आ सकता है कि मुरक्कब इशारी किसे कहते हैं, या कोई मिसाल दी जा सकती है और कहा जा सकता है कि मुरक्कब इशारी जो इसमें इशारा और मुशारा अलैह कौन से हैं। अब इस मुरक्कब इशारी क्या है, वो मुरक्कब है जिसमें किसी इस्म के लिए दूर या नज़दीक का इशारा जो है वो पाया जाए। ये इस्म इशारा और मुशार अलैह से मिलकर बनता है। ये मस्जिद, वो मदरसा, वो दरख्त, अब ये वो जिसकी तरफ इशारा किया गया और मुशार अलैह जिस चीज़ के बारे में किया जाए। अब मुरक्कब इम्तिज़ाजी वो मुरक्कब है जो दो इस्म बाहम मिलकर बनाए, मुरक्कब इम्तिज़ाजी कहलाता है। जैसे बहावलपुर, अब दो इस्म मिलकर बना रहे हैं, फैसलाबाद, मोहम्मद अली, तो दो इस्म बाहम मिलकर जब वो मुरक्कब बनाते हैं तो इसको मुरक्कब इम्तिज़ाजी, जैसे कि इम्तिज़ाजी नाम से ज़ाहिर है, इम्तिज़ाजियत दो चीज़ों का आपस में मिल जाना, अमीज़ा बन जाना। मुरक्कब ज़रफ़ी वो मुरक्कब है जो ज़र्फ़ और मज़रूफ़ मिलकर बनाए, मुरक्कब ज़रफ़ी जो वो कहलाते हैं। मुरक्कब ज़रफ़ी वो मुरक्कब जो कि ज़र्फ़ और मज़रूफ़ मिलकर जो वो बनाए तो मुरक्कब ज़रफ़ी कहलाते हैं। जैसे कि शफ़ा खाना, दौलत कदा, गुस्ल खाना, नेमत कदा, दार अरकम वग़ैरह। अब इसमें देखें दो चीज़ें, एक ज़र्फ़ है और एक मज़रूफ़ है, तो फिर जो मुरक्कब जो ज़र्फ़ और मज़रूफ़ मिलकर बनाएगा उसे मुरक्कब ज़रफ़ी जो वो कहलाएंगे। मुरक्कब ताबे मौज़ू, इसे ऐसे दो लफ्ज़ों का मजमूआ जिसमें एक बामानी लफ्ज़ के साथ दूसरा बामानी जो वो लफ्ज़ जो वो ज़रूरत के तहत इस्तेमाल जो वो किया जाए, तो इसको फिर जो वो मुरक्कब ताबू मौज़ू कहते हैं। अब बिला ज़रूरत, ये आपने ज़हन में रखना है कि इस ऐसे दो लफ्ज़ों का मजमूआ जिसमें एक बामानी लफ्ज़ के साथ दूसरा बामानी लफ्ज़ बिला ज़रूरत, यानी कि उसकी ज़रूरत ना हो, बिला ज़रूरत जो वो इस्तेमाल किया जाए तो उसे मुरक्कब ताबे मौज़ू जो वो कहेंगे। जैसे देखभाल, चाल ढाल। अब इसमें देख भाल, चाल ढाल, ये दो जो वो बामानी लफ्ज़ों का मजमूआ है। दाना पानी, रूखी सूखी वग़ैरह, तो इस मजमूए को ताबे मौज़ू कहेंगे। फिर है मुरक्कब ताबे मुहमिल, ऐसे दो लफ्ज़ों का मजमूआ जिसमें एक बामानी लफ्ज़ के साथ दूसरा बेमानी लफ्ज़ जो वो बिला ज़रूरत इस्तेमाल किया जाए तो फिर उसको मुरक्कब ताबे मुहमिल कहते हैं।
अच्छा, हमने लफ्ज़ की 2 किस्में पढ़ते हैं, फिर हमने कलमे की 2 किस्में पढ़ी, पढ़ते हैं कि कलमा और मुहमिल जो है वो किसे कहते हैं। मुहमिल वैसे भी पता है आपको, ऐसे जुमले जो जिससे बात पूरी तरह समझ में ना आए, बेमायनी लफ्ज़ को जो वो मुहमिल कहा जाता है। तो ऐसे 2 लफ्ज़ों का मजमूआ जिसमें एक जो है वो बामायनी लफ्ज़ के साथ दूसरा बेमानी लफ्ज़। ताबे मौज़ू में हमने ये पढ़ा कि दोनों लफ्ज़ बामायनी हैं लेकिन बिला ज़रूरत इस्तेमाल होते हैं, जैसे देखभाल, चाल ढाल, दाना पानी, रूखी सूखी। लेकिन जहाँ बात मुरक्कब ताबे मोमिल की आ जाए तो वहाँ पर ऐसे 2 लफ्ज़ों का मजमूआ जिसमें एक बामायनी लफ्ज़ के साथ दूसरा बेमानी लफ्ज़ जब वो बिला ज़रूरत इस्तेमाल हो तो उसे फिर मुरक्कब ताबे मोमिल कहलाएंगे। जैसे झूठ मूठ, रोटी वोटी, पानी वानी, गलत मलत। अब इस मजमूए में देखें तो झूठ तो बामानी लफ्ज़ है, रोटी भी बामानी लफ्ज़ है, पानी भी, गलत भी। लेकिन साथ झूठ, मूठ, वोटी, वानी, मलत, अब ये लफ्ज़ कौन से हैं? ये जो है बामानी लफ्ज़ के साथ बेमानी लफ्ज़ जो है बिला ज़रूरत इस्तेमाल किए गए हैं। तो फिर ऐसे लफ्ज़ों को हम क्या कहेंगे? मुरक्कब ताबे मुमिल जो है वो कहेंगे। पिछले सबक में हमने जुमला खबरिया और जुमला इस्मिया खबरिया, जुमला जब फ़ेला खबरिया और इस तरह जुमला फ़ेला खबरिया के अज्जा, इनको भी देखा था। तो थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि जुमला खबरिया जो है ये वो जुमला है जिसमें किसी बात की खबर दी जाए और इस जुमले को बोलने वाले को सच्चा या झूठा कहना मुमकिन हो। ये हमने पढ़ा था कि जुमला खबरिया जो है वो इस किसको कहते हैं कि ऐसा जुमला जिसमें किसी बात की खबर दी जाए और इस जुमले के बोलने वाले को हम सच्चा या झूठा कह सकते हैं, मुमकिन है। अब जुमला खबरिया की इकसाम भी हमने देखी थी कि जुमला इस्मिया खबरिया जो है वो जुमले 2 किस्म के हैं। अब एक जुमला इस्मिया खबरिया है। जुमला खबरिया की इकसाम हमने पढ़ी थी कि जुमला इस्मिया खबरिया और जुमला फ़ेलिया खबरिया। अब जुमला इस्मिया खबरिया जो था ये वो जुमला है जिसमें मुस्नद और मुस्नद अलैह दोनों इसम हों। अब ये बात आपने जहन में रखनी है कि जुमला इस्मिया खबरिया जिसमें मुस्नद और मुस्नद अलैह दोनों इसम हो, जबकि फ़ेलिया खबरिया की जब हम बात करेंगे तो वो जुमला है जिसमें मुस्नद फ़ेल हो और मुस्नद अलैह जो इसम हो। ये आपने अपने जहन में जब वो बात रखनी है। तो जुमला इस्मिया के जो अज्जा हैं वो इसम या मुब्तदा है, मुतल्लिक़ खबर है, फ़ेल नाक़िस है। जबकि जुमलिया फ़ेलिया खबरिया के जो अज्जा हैं वो फ़ेल है, फ़ाइल है, मफ़ूल है और मुतल्लिक़ फ़ेल है। मैंने पिछले लेक्चर में आपको मुब्तदा या मुस्नद अलैह और ख़बर मुस्नद के बारे में आपको बताया था और जो कि जुमला इस्मिया के अज्जा हैं। और इसी तरह जो है जुमला फ़ेलिया के अज्जा के बारे में भी मैं बता चुकी हूँ कि फ़ेल, फ़ाइल, मफ़ूल और मुतल्लिक़ जो वो फ़ेल हैं। अब एक मिसाल के ज़रिए मैं आपको समझा देती हूँ ताकि आपको पिछला लेक्चर ज़हननशीं हो जाए। अब जैसे जुमला इसमें खबरिया की अगर हम मिसालें देखें कि सईद नेक है। अब इस जुमले में नेक जो है वो इसम सिफ्त मुस्नद है और सईद भी इसम है, मुस्नद अलैह। तो इसमें मुस्नद और मुस्नद अलैह दोनों जो है वो इसम है, इसलिए ये जुमला जो है वो जुमला इसमिया कहलाएगा। अब फ़ेलिया में देखें तो असलम ने कलम से ख़त लिखा। अब इसमें देखें तो लिखा फ़ेल है और असलम जो वो मुस्नद अलैह है। अब असलम ने कलम से ख़त लिखा, लिखा फ़ेल है, असलम फ़ाइल है, ख़त मफ़ूल है। अब कलम से मुतल्लिक़ फ़ेल है। तरकीब नहवी में अगर देखें, अच्छा सबसे पहले आप तरकीब नहवी की जो वो तारीफ़ भी जो वो लिख लें कि तरकीब नहवी जो वो क्या होती है। जुमले के अज्जा को अलग अलग करना और इनके बाहमी ताल्लुक़ को ज़ाहिर करना जो है वो तरकीब नहवी कहलाता है। तो अब हमने ये देखा कि जुमले की 2 किस्में हैं, जुमलिया खबरिया, जुमलिया जो वो फ़ेलिया। इस्मिया में मुस्नद दोनों जो वो इसम जो मुस्नद और मुस्नद अलैह दोनों इसम होते हैं, जबकि फ़ेलिया में जो वो मुस्नद फ़ेल होता है और मुस्नद अलैह जो वो इसम होता है। आपने ये चीज़ जो वो जहन में रखनी है। और जुमला इस्मिया के जो अज्जा हैं वो इसम या मुब्तदा, मुतल्लिक़ ख़बर और फ़ेल नाक़िस हैं। जबकि जुमला फ़ेलिया के जो अज्जा हैं वो फ़ेल है, फ़ाइल है और मफ़ूल है और मुतल्लिक़ जो वो फ़ेल है। और इसके बाद फिर हमने देखा कि तरकीब नहवी किसे कहते हैं। जुमले के अज्जा को अलग अलग करना और इनके बाहमी ताल्लुक़ को ज़ाहिर करना ये है। तो मेरे ख़्याल है आपको समझ आ गई होगी। ये बार बार इसलिए आपको मैं रिपीट करवा रही हूँ ताकि आपको ये डेफिनेशंस जो हैं वो आपको जहन में आ जाएँ।
तो आज हमने मुरक्कब नाकिस की इकसाम को देखा और साथ साथ जो वो जुमला इस्मिया और जुमला फ़ेलिया क्या है और इनके अज्जा क्या हैं, इनको मिसालों के साथ देखा। शुक्रिया।